सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस समय एसएससी टेस्ट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो आज हम 8 मई फर्स्ट शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्नों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं दोस्तों? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद के इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं, बाकी सब इसमें भाग लेते हैं। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, रानी का बाग किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात राज्य के पाटल, ठीक है, पाटण जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और रानी का बाग जो है किस नोट पर छपा होता है दोस्तों? तो ये 100 रुपये के नोट पर छपा होता है। ठीक है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल है। ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको 10 डिग्री चैनल जो है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को समूह को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना आपको। अगले शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, और ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्ताद अल्लाउद्दीन खां किस राज्य से हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश से हैं। ठीक है, और बांग्लादेश के नबी नगर से संबंधित है। इतना ध्यान रखना। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, बीसीसीआई का गठन कब हुआ था? तो बीसीसीआई का गठन दिसंबर 1928 को हुआ था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बोर्डर ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बोर्डर ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? तो ये मुंबई में स्थित है। इतना ध्यान रखना आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और दोस्तों इसका कारण क्या था दोस्तों? तो इसका कारण था एक मुस्लिम बहुत, ठीक है, बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसको भंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पूछ सकता है दोस्तों, बंगाल विभाजन किस नाम से जाना जाता है? तो भंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं की फसल किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो गेहूं की फसल जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसको कछारिया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों, जो कपास होता है ना, वो कौन सी, मतलब कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राउत नाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो सरहुल जो है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ का नृत्य है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना कितने साल के अंदर होती है? तो जनगणना, ठीक है, हर साल 10 साल के अंतर्गत होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको 10 साल के अंतर्गत होती है। और पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, 2000 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था बिहार का, और सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15, पादपों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो ये, ठीक है, किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी कोशिका की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पहले इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर किसने बनाई थी राजधानी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, लाहौर बनाई थी राजधानी दिल्ली की। ठीक है, लेकिन बाद में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर बनाई थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो इतना ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था दोस्तों, वाद्य यंत्र से पूछा गया था। ठीक है, तो मैं जितने भी वाद्य यंत्र सबके बारे में बताता हूँ। ठीक है, कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। उस्ताद असद अली खान वीणा वादक हैं। और अमजद अली खान सरोद वादक हैं, ठीक है। तो ये सब इनको नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों, और इनको याद कर लेना, ठीक है। अगली स्टेप में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है।